हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। आपके वालिद का नाम याकूब और वालदा का नाम राहील था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपके नाम पर पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है। आप नहायत हसीन व जमील थे। आपके किस्से को कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन किस्सा फरमाया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चाँद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की ताबीर निकालना सिखाएगा, लेकिन मेरे बच्चे ये ख्वाब भाइयों से मत कहना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। आपको पता था कि इस मोहब्बत की वजह से मेरे बेटे यूसुफ़ से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत देखकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि वालिद साहब की ख़ुसूसी मोहब्बत हासिल करने के लिए यूसुफ़ को कत्ल कर देते हैं या कहीं दूर फेंक आते हैं। इनमें से एक भाई ने कहा, यूसुफ़ को कत्ल ना करो बल्कि किसी कुएं में डाल दो। चुनांचे उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ़ को हमारे साथ कल जंगल की सैर के लिए भेज दें। आपने फरमाया, मुझे डर है कि इसे भेड़िया ना खा जाए। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए इसे भेड़िया खा जाए तो हम किस काम के हैं। आखिरकार आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके साथ भेज दिया। सैर के लिए जाते हुए जब तक वो याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रहे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कंधों पर उठाकर मोहब्बत का इजहार करते रहे, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र से ओझल होकर कुछ दूर पहुँचे तो आपको मारा, पीटा और फिर आपकी कमीज़ उतार कर आपको कुएं में डाल दिया और कमीज़ पर बकरी के बच्चे का खून लगाकर रोते हुए घर आए और याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम दौड़ लगाते हुए दूर चले गए थे और यूसुफ़ को सामान के पास बिठाया था। इसी दौरान एक भेड़िया यूसुफ़ को खा गया। इस हादसे से याकूब अलैहिस्सलाम को शदीद सदमा पहुंचा। भाइयों ने कमीज़ पर खून तो लगाया था मगर उसे फाड़ना भूल गए थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच तो ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन सब्र अच्छी चीज़ है और तुम जो कह रहे हो इस पर मैं अल्लाह ताला ही से सब्र मांगता हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में 3 दिन हुए थे कि वहाँ एक काफ़िला आया। काफ़िले वालों ने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने पानी के लिए कुएं में डोल डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस डोल से लटक कर बाहर आ गए। ये आपको देखकर बहुत खुश हुआ और आपको ग़ुलाम बना लिया। फिर आपको मिस्र के बाज़ार में आपके वज़न के बराबर सोने, इतनी ही चांदी, मुश्क और रेशम के बदले अजीज़े मिस्र कतफ़ीर को बेच दिया। वो आपको घर लाया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इनका अच्छी तरह ख्याल रखना, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थे। आपके हुस्न से ज़ुलेखा भी बहुत मुतासिर थी। एक दिन उसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर आपने इनकार कर दिया। ये मामला अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ तो ज़ुलेखा ने ख़ुद को बचाने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से दूध पीते बच्चे ने आप अलैहिस्सलाम के बेकसूर होने की गवाही दी। इसके बाद भी ज़ुलेखा आपको परेशान करती रही। बिला आखिर आपने दुआ की कि ए अल्लाह, जिस काम की तरफ ये बुलाती है इसके मुकाबले में कैद हो जाना मुझे ज़्यादा पसंद है।
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आपको जेल में डाला गया तो आपके साथ बादशाह के साकी और बावर्ची को भी जेल में डाला गया। इन दोनों ने आपसे कहा कि हमने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बताइए। साकी ने कहा, मैंने देखा कि अंगूरों से शराब निचोड़कर बादशाह को पिला रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और इन्हें परिंदे खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहले दीन की दावत दी कि किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ, एक खुदा को मानो और इसके सिवा किसी को ना पूछो। इसके बाद साकी को ताबीर बताई कि तुम अपने अहद पर दोबारा फायज होगे और बादशाह को शराब पिलाओगे और दूसरे को सजाए मौत दी जाएगी और परिंदे इसका सर खाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि जेल से निकलने के बाद बादशाह को मेरी बेगुनाही के बारे में बताना, लेकिन शैतान ने साकी को भुला दिया कि वो बादशाह से तज़किरा करे। इसके बाद 7 साल तक आप जेल में रहे। फिर बादशाह रियान बिन वलीद ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और उसने 7 सरसब्ज़ और 7 खुश्क बालियां देखी। इस ख्वाब की ताबीर कोई ना बता सका। इस मौके पर साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने कहा कि मुझे जेल भेजो, वहाँ एक आलिम है जो ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनांचे साकी ने जेल में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ, बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, तुम इसकी ताबीर बता दो, शायद तुम्हारी रहाई का कोई सबब बन जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ताबीर बताई कि 7 मोटी गायों और सरसब्ज़ बालियों से इस तरफ इशारा है कि 7 साल खूब पैदावार होगी, इसमें तुम गल्ला जमा करोगे, और 7 पतली गायों और खुश्क बालियों से इस तरफ इशारा है कि 7 साल कहत साली होगी, इनमें तुम जमा किया हुआ गल्ला खाओगे, फिर इसके बाद बारिश होगी। बादशाह को ताबीर सुनाई गई तो इसे बहुत पसंद आई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने का हुक्म दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आकर बादशाह से मुलाकात की, उसे पूरा ख्वाब और ताबीर बताई। बादशाह ने कहा, गल्ला वगैरह जमा करने का इंतज़ाम कौन करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम मेरे सुपुर्द कर दो। वो रज़ामंद हो गया। 1 साल बाद उसने अजीज़ मिस्र को मौजूल करके आपको इसके अहद पर फायज कर दिया और सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने पहले 7 सालों में बड़े बड़े गुदामों में गल्ला जमा किया। जब कहत साली आई तो लोगों ने अपने माल, ज़मीनें, गल्ला, गुलाम, बच्चे, यहाँ तक कि ख़ुद को आपके हाथों बेचकर गल्ला हासिल किया, और एक वक्त ऐसा आया कि तमाम अहले मिस्र आपके ग़ुलाम हो गए। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहमत व शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए लोगों को इनका सब कुछ वापस कर दिया और सबको आज़ाद कर दिया।